नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस विद मनीष में आपका स्वागत है। वीकेंड का वार क्या है, आप तैयार? लेट्स बिगिन, लेट्स रॉक एंड रोल। दोस्तों, बड़ा ही टपसी टर्वी हमारा वीक रहा है। कभी मार्केट ऊपर, कभी बहुत नीचे और फिर एकदम ऊपर। तो जो ये जो चीज है, ये एक चीज है जो मार्केट आपको कुछ कहना चाह रही है, उसको आप समझिए। अगर आप उसको समझ पाएंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। दूसरी बात, जो लोग पहली बार इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपको बना के दिखा सकूं और अच्छी अच्छी चीजों के लिए आपको गाइड कर सकूं। दोस्तों, ऐसा है कि अभी जिस तरह मार्केट चल रही है ना, मार्केट कैसे चल रही है? मार्केट एकदम से एक फॉल दिया, ठीक है, फिर एकदम से अप दिया। अब आप सोचोगे अब इसमें क्या हो रहा है कि मैक्सिमम रिटेलर्स, मैंने डेटा पढ़ा है, डेटा देख के, क्योंकि आप कॉल लेते हो या पुट लेते हो तो वो सारी चीजें आपके डेटा में दिखाती है। तो ऐसा दिख रहा है, लग रहा है कि इस वजह से कि एक दिन मार्केट नीचे गई, दूसरे दिन मार्केट ऊपर गई, तो अभी यहाँ पे लोगों ने पुट खरीद के रखे हैं कि भाई एक दिन नीचे आ रही है, एक दिन ऊपर नीचे आ रही है तो हम कॉल ले लेते हैं, फिर उसको अगले दिन नीचे आएगी तो हम पुट ले लेते हैं, फिर हम कॉल ले लेंगे, फिर हम ये तरीके से काम नहीं करना। हो सकता है आप सही भी पड़ जाए, सही भी पड़ जाए। क्यों? एक वीडियो देखिए, समझ जाएंगे आप ये क्या बोल रहा है। तो मार्केट जो है एक जुआ नहीं है दोस्त। मार्केट इज नॉट गैम्बलिंग, इट्स नॉट गैम्बलिंग। एक्चुअली हुआ क्या है, व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 2 इयर्स, 2 साल में, ये कोरोना के बाद से इतने सारे सीबीटीज, कोरोना बॉन्ड ट्रेडर्स में, इस कोरोना के काल में जब सब कुछ लॉकडाउन था, सब कुछ बंद था, तो ट्रेडर्स का जुड़ने का ग्राफ, ये जो था, दैट एंगल वाज अप्रोक्सीमेटली 78%, 78 डिग्री, 78 डिग्री का एंगल था। मतलब इतनी स्पीड से ट्रेडर्स मार्केट में घुसे हैं। तो अब घुस तो गए सब लोग, क्योंकि उस टाइम में मार्केट ऊपर ऐसे 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 चल रही थी, एंड दे वर जस्ट राइडिंग। अब मार्केट फट 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 गिर रही है, या धीरे धीरे रुला धुला के नीचे गिर रही है। लोगों को समझ में नहीं आ रही कि करे क्या। और इस पीरियड में जितने ट्रेडर्स घुसे थे, उतने ही मेंटर मुंटर और कॉल प्रोवाइडर सब भी घुसे थे, सब गायब हो गए हैं। अभी आप देखोगे जितने लोग थे पहले, बहुत ये ले लो वो ले लो, ये गाइड करते थे वो गाइड करते थे। आप भी दुनिया भर के चैनल में जुड़े हो, टेलीग्राम से मेरे बार बार कहने में कि कम से कम चैनल में आप जुड़े रहो, उसके बावजूद भी आई नो कि बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए। तो अब उनका ग्राफ कहाँ गया, वो लोग कहाँ गए? वो लोग भी धीरे धीरे मार्केट से गायब हो गए। अब मार्केट में कौन टिकेगा? ऑब्वियसली वही टिकेगा मार्केट में जो हैवी वेट है। हैवी वेट मतलब शरीर से भारी नहीं, शरीर से नहीं, दिमाग से भारी। जो दिमाग से भारी होगा वो ही टिकेगा। जिसके पास नॉलेज होगी वही टिकेगा। जिसके पास में वो कन्विक्शन, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस है, वही टिकेगा। और जो उनको फॉलो करता है वही लोग टिकेंगे। बाकी सब एक दिन एक लेवल पे आके सब एग्जिट मार देंगे कि हट यार, क्या बकवास है मार्केट, ये तो कुछ हो नहीं रहा है, मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ नीचे आ रही है, मैं यहाँ होल्ड कर रहा हूँ नीचे आ रही है, मैं झक मार के मैं ना निकल जाता हूँ। और उसके बाद ही मार्केट एक तगड़ा अप मूव देती है। तो वो लेवल क्या हो सकते हैं? सॉरी, वो क्या हो सकते हैं, वो सब हम आज डिस्कस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। और फटाफट सेक्टर्स का भी एनालिसिस आज ही कर दूंगा। 5 मिनट मैक्सिमम लगेगा मुझे सारे सेक्टर्स का एनालिसिस करने, उससे आपको एक आइडिया, फेयर आइडिया मिल जाएगा। यू विल गेट ए फेयर आइडिया कि मार्केट के अंदर में कौन से सेक्टर में आपको अभी पैसा लगाना है और कौन सा सेक्टर अभी ठीक लग रहा है। ऐसा है, कोई भी मार्केट है, देखो मैं हमारे रिगिंग में हमेशा मैं लिखता हूँ, मैं इस तरह से लिख देता हूँ, एमएस, मोमेंटम स्टॉक। मोमेंटम स्टॉक मतलब कि अभी टेक्निकली एक ऐसा ऐसे इसी पॉइंट पे है जिससे 10-20% तुरंत बन जाएंगे। 10-20% बनाओ, निकल जाओ। दैट इज कॉल्ड मोमेंटम स्टॉक। उनका फंडामेंटली अच्छा होना नहीं होना कोई गारंटी नहीं है, मगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए हमेशा आपको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनी ग्रो कर रही है, अगर कंपनी ग्रो करेगी तो डेफिनेटली
पैसा बनेगा आपका भी, कंपनी का बनेगा तो आपका भी बनेगा एज ए शेयर होल्डर। ये सिंपल सा फंडामेंटल मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो अभी वो टाइम है जब आपको अपना एसआईपी अगर आपने अच्छे शेयर्स में कर रखा है तो बिल्कुल भी बंद ना करें, ठीक है। और डेली अपना पोर्टफोलियो ना देखें कि आज मेरा इतना, आज मेरा जो है आज मैं 1% प्लस में आ गया, आज मैं -1.5% पोर्टफोलियो मेरा डाउन हो गया। इस तरह से आप अगर देखोगे तो आपका पैसा डेफिनेटली नहीं बनेगा, क्योंकि क्या होगा, प्लस 1.1% होगा, आप रखे हो, जैसे 1.5 हुआ आप निकल जाओगे, फिर अगले दिन वापस आप देख रहे हो अरे यार ये तो 1.2% हो जाता मैं अगर रखा होता तो। इस तरह से मार्केट काम नहीं करना है, इसमें बिल्कुल ऐसे नहीं काम करना है। आपको एक अच्छे स्टॉक्स के, मान लो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा नहीं, 15 स्टॉक्स का आप पोर्टफोलियो डिसाइड कर लो, जो स्टॉक्स आपको पसंद है, या कुछ स्टॉक्स हम लोग फंडामेंटली अच्छे बताते हैं वो सारे स्टॉक्स, उनको आप धीरे 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 एक्यूमुलेट करो या एसआईपी कर लो, जैसा भी है। मतलब हर महीने मैं 1,000 रुपए एक स्टॉक खरीदूंगा, दूसरा स्टॉक 2,000 रुपए, एक हम मतलब हर हर 1,000 या 500 200 जो आपकी श्रद्धा हो, जो आपकी इच्छा हो, जो आपको कंफर्टेबल हो, वो आप खरीद लो। खरीद के आप अपने पोर्टफोलियो में रख लो। 5 साल के बाद मेरे से बात करना, 5 इयर्स के बाद, 5 इयर्स क्या 2026 के बाद आप मेरे से बात करना या बात करेंगे। और याद रखना, फिर खुद ही आप लिखोगे कि क्या हुआ था इसका इफेक्ट, खुद ही आप इसका इम्पैक्ट बताओगे। मैं ये सारी चीजें आपको अपने टेक्निकल नॉलेज के अलावा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब मैं भी एक नोविस था, नोविस मीन्स नहीं पता था ज्यादा मार्केट के बारे में, कुछ ज्यादा पढ़ाई तो की थी बट एक्सपीरियंस नहीं था। एक शेयर था मैंने लिया था, मेरा एवरेज प्राइस मेरा कुछ 300 रुपया ऐसा कुछ एवरेज प्राइस था। मेरे पास 2600 शेयर्स थे वो, ठीक है। वो गिरते 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 100 रुपए पे आ गया। मैं यार, मैंने कहा ये हद है यार, 300 का शेयर अब गिरते गिरते 100 रुपए आ गया, अब तो ये कुछ उम्मीद नहीं लग रही मेरे को। कंपनी भी वैसे ही है, लेकिन कंपनी अच्छी थी, बट ये ऐसे गिर ही रहा था, मतलब थक गया, झक मार के मैंने ना उसको 100 के आसपास में बेच दिया। आज वही कंपनी लगभग लगभग 800 रुपए पे काम कर रही है आज। खैर उस टाइम भी रखा होता तो वो 300, वो कंपनी उस टाइम में 450 ऐसा जैसा हो गया था। तो ये एक्सपीरियंस है, ये दिस इज एक्सपीरियंस। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे जैसे कोई एक्सपीरियंस्ड, हाँ, एक्सपीरियंस मेंटर जिसके पास खुद का एक्सपीरियंस है, और जिसका पोर्टफोलियो भगवान के और आप लोगों के प्यार से अभी तक तो रेड नहीं हुआ कभी, ग्रीन ही है, और अच्छा खासा ग्रीन है। ऐसे एक्सपीरियंस मेंटर, नॉलेजेबल मेंटर्स को जुड़िए और सीखिए। थोड़े से पैसे खर्च होते हैं, थोड़े पैसे खर्च होते हैं और ज्यादा टाइम जाता है डेफिनेटली, ऑब्वियसली मेरे को पता है ये भी कि अगर खुद से पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के बजाय आप लोग, पढ़ाई की जगह आप लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना ज्यादा पसंद करेंगे। कौन मेहनत करे, एक मामूली फीस दो और पेड ग्रुप ज्वाइन करो। अरे यार, पेड ग्रुप ज्वाइन करने से भी कुछ नहीं होता अनलेस अनटिल यू नो हाउ टू वर्क इन मार्केट, उससे कोई फायदा नहीं होता। अगर आपने फॉर एग्जांपल, आपने थोड़ा ज्ञान आज ज्यादा दे रहा हूँ तो थोड़ा ध्यान से सुन लेना, बाकी फिर अभी हम लोग अपना एनालिसिस वगैरह भी कर लेंगे। एक कार है फॉर एग्जांपल, एक कार है आपके नजर में, आपको कार लेनी है चलाने के लिए ऑफ कोर्स। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, ठीक है। या तो आप कैश डाउन लेके ले कर लोगे, या तो आप रेंट पे ले लोगे, ठीक है। रेंट पे सस्ता पड़ेगा, यानी पेड ग्रुप रेंट पे ले लिया, लेकिन आपको कार चलानी आती नहीं है, तो क्या होगा, क्या होगा, बताइए कमेंट में क्या होगा। यस, बिल्कुल बताइए, बताइए, अपने अपने विचार डालिए। क्या होगा, रेंट पे ले लिया लेकिन गाड़ी गाड़ी चलाने नहीं आती तो क्या होगा। ऑब्वियसली ये होगा, ठीक है। तो ये रियल लाइफ में जो होता है मार्केट के अंदर में भी वैसे होता है, बिकॉज मार्केट इज नथिंग बट मिरर ऑफ लाइफ। तो इस ज्ञान के साथ, इस नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले सेक्टर के एनालिसिस फटाफट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। अब ये है निफ्टी मीडिया, एकदम साइडवेज है, इसको अभी फिलहाल आप जो है अवॉइड करो, क्योंकि ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट इसको क्रॉस करेंगे तभी हम कुछ इसमें अपसाइड देख सकते हैं, उससे पहले नहीं। क्योंकि अभी यहाँ पर है तो हो सकता है यहाँ से ऐसे करके रिजेक्शन ले ले। तो मीडिया के स्टॉक्स में आपको इस तरह से काम करना है। नंबर 1 मीडिया हो गया,
दूसरा आपके सामने रियलिटी है, रियलिटी एकदम नीचे कंटिन्यूस नीचे एक डाउन ट्रेंड बना के बैठा हुआ रियलिटी सेक्टर। जब तक ये हो सकता है कि थोड़ा एक पुल बैक ले ले, यहाँ तक इस पॉइंट तक पुल बैक ले ले, तो इस पुल बैक के लिए अगर ये आप अपने वॉच लिस्ट में रखो, अगर 405 को क्रॉस करे सीएनएक्स रियलिटी, तो आपको एक रियलिटी सेक्टर में अपसाइड दिखेगी, बट उससे स्वे मत हो जाना, बह मत जाना। अनलेस अंटिल ये 479 का लेवल नहीं क्रॉस करती, तब तक मीडिया सेक्टर वीक रहेगा। फिर आता है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर में देखिए एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया एकदम प्राइस एक्शन बन रहा है, बहुत अच्छा एकदम क्लियर कट प्राइस एक्शन आप दिख रहा है मुझको, एकदम बढ़िया सा, ऐसा ऐसा और ऐसा ऐसा दिख रहा है। तो ये जब तक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, यहाँ वाला इसको नहीं क्रॉस करता, तब तक मेटल में जो है साइडवेज टू बेरिश या साइडवेज टाइम करेक्शन बोल लो, वो रहेगा। फिर निफ्टी फार्मा बुलिश लग रहा है, निफ्टी फार्मा डेफिनेटली बुलिश लग रहा है। एक रेंज में चल रहा था, रेंज को तोड़ दिया, तो एक अच्छे यहाँ से एक थोड़ा सा यहाँ से लगभग 20% तक का हम मूवमेंट देख सकते हैं। तो फार्मा के स्टॉक्स को पकड़िए, डिविस लैब, रेड्डी वगैरह वगैरह, इन पे आप ध्यान दे सकते हो। नेक्स्ट टेक सेक्टर है हेल्थ केयर। एकदम स्पीड में बता रहा हूँ, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज्ञान में हमने थोड़ा सा टाइम ले लिया, बट वो ज्ञान की बात ऐसा है कि दोस्तों जिंदगी भर काम करेगा, बोरियत, कई लोगों को बोर लगता है कि क्या पका रहा है यार, फालतू भाषण दे रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये सब चीजें प्रैक्टिकली आपको मैं प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ जो आपके काम आती है। अगला स्टॉक, सॉरी अगला सेक्टर, ये आपका ये भी एक रेंज ब्रेकआउट दिया, हेल्थ केयर, अगेन इट इज बुलिश। तो एक ये यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, उसके बाद हम यहाँ तक तो अपसाइड देख सकते हैं हेल्थ केयर में। तो हेल्थ केयर से रिलेटेड सेक्टर आप गूगल करिए, उसमें आप पैसा शॉर्ट टर्म के लिए डाल सकते हो। पीएसयू बैंक अगेन एक जोन में आ गया है, सपोर्ट लेके उसी के बीच में घूम रहा है, तो आप ट्रेडर हैं तो पीएसयू बैंक में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अगेन सीएनएक्स ऑटो एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा है, उसके अंदर में घूम रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो जो कॉल राइटर, पुट राइटर्स है ऑटो स्टॉक के अंदर में, आप राइटिंग कर सकते हो कॉल की हेज बना के। उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लुकिंग गुड, इसको इस पॉइंट को क्रॉस करना बहुत जरूरी है, तब तक वो, नहीं तो फिर अगेन जैसे बाकी सेक्टर्स चल रहे हैं वैसा ही हो सकता है, ऐसे 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 एक टाइम करेक्शन करता रहे, एक झिलाता रहे, झिलाने वाला, अभी झिलाने वाला पीरियड शुरू हो रहा है, तो आप झेलने के लिए रेडी रहना, मेंटली रहना। आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स है ना, उनको होल्ड करके रखना, ऐसे निकाल मत देना, ठीक है। उसके बाद अगला सेक्टर है आपका फाइनेंस सर्विसेज। फाइनेंस सर्विसेज भी एक साइडवेज जोन में, वही एक बॉक्स की तरह बना के बैठा है। देखो सब जगह में है ना, एक बॉक्स बनता है टूटता है, यहाँ पे भी एक बॉक्स बनता है टूटता है। कोई जरूरी नहीं कि नीचे ही टूटे, कोई जरूरी नहीं कि ऊपर भी जा सकता है, हो सकता है इसी में बॉक्स के अंदर में ही ट्रेवल करते रहे एक लेवल तक, दैट इज ऑल्सो एक पॉसिबिलिटी, तो घबराने की वाली बात नहीं है। उसके बाद ये भी देखिए, ये भी अगेन स्मॉल कैप भी एक बॉक्स के अंदर में एकदम डाउनफॉल है, फिर एक बॉक्स के अंदर है। तो एक बॉक्स में ऐसा, ये देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बन रहा है, दिस इज बॉक्स, दिस इज अगेन ए मेकिंग ए बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स बोलते हैं इसको टेक्निकली डावर्स बॉक्स बोलते हैं। तो ये भी बॉक्स बना रहा है, देखिए एनर्जी एनर्जी, लेकिन ऊपर की तरफ है, अपस्विंग है, इस पॉइंट को क्रॉस करेगा। हम इसको थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं, इसको यस, हाँ ठीक है, अब ये 27,000 का लेवल है, इसको क्रॉस करेगा तो अब हम बुलिश मोमेंटम एनर्जी सेक्टर में देखते हैं, यानी कि रिलायंस वगैरह, तो ये इस तरह का एक ऐसा पैटर्न बना सकता है। तो ये हो गया आपका एनर्जी। नेक्स्ट सेक्टर इज आप लोग के सामने मिड कैप है। मिड कैप भी अगेन सेम बॉक्स जैसे फॉर्मेशन बनाने की स्टार्ट किया है, सर्विस सेक्टर भी वैसे ही है। उसके बाद जो अच्छा लग रहा है सेक्टर, वो है एफएमसीजी। यस, एफएमसीजी थोड़ा बुलिश लग रहा है, जैसे इस पॉइंट को क्रॉस करेगा, इस पॉइंट को, ये पॉइंट क्या है 38667, यहाँ से लगभग लगभग अभी सिर्फ 100 पॉइंट ऊपर है, 100 पॉइंट ऊपर जाना है। जैसे इसको ब्रेकआउट करता है तो हम एक अच्छा अपस्विंग यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ तक मतलब यहाँ से लेके यहाँ, मतलब लगभग यहाँ तक हम तो इसको जाते हुए देख सकते हैं। तो एफएमसीजी सेक्टर पे ध्यान रखना। एफएमसीजी सेक्टर के जो शेयर्स है, दिग्गज शेयर्स है, अच्छे शेयर्स है, टॉप शेयर्स हैं, उनको पिक कर सकते हो। एफएमसीजी, एफएमसीजी गुड, एनर्जी गुड, हेल्थ केयर, फार्मा, ये 4 सेक्टर निकल के आए। कंजप्शन ठीक है, साइडवेज है लेकिन बुलिश है, तो एक इस पॉइंट को जैसे क्रॉस करेगा, इस पॉइंट को जैसे क्रॉस करता है, यहाँ से लगभग 100-125 पॉइंट, तो कंजप्शन में भी आप एक अच्छा अपस्विंग देख सकते हो आने वाले समय में। ये दिस इज गोइंग लाइक दिस वंस इज क्रॉस दिस, ऐसे जाके इट में गो लाइक दिस ऑल्सो। तो ये हो गया हमारा 5वां सेक्टर कंजप्शन। उसके बाद है कमोडिटीज। कमोडिटी को अवॉइड करो, बिल्कुल अवॉइड करो, नीचे की तरफ है, ठीक है। आईटी इज मेकिंग अ बेरिश, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसने इसको तोड़ दिया है, सपोर्ट ले रहा है ना। तो
आईटी नीचे जाने के लिए अभी फिलहाल नीचे ही दिख रहा है, बट मेरे पास भी आईटी के कुछ स्टॉक्स है, मैं होल्ड करके बैठा हूँ, और नीचे आएगा तो थोड़ा थोड़ा मैं पैसे निकाल के रख रहा हूँ ताकि नीचे में ऐड कर सकूं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ 30% आपको कैश में रहना चाहिए, ताकि जब शॉपिंग का टाइम आए तो आपके पास में पैसे हो शॉपिंग करने के लिए। पीएससी वही है, साइडवेज टू बुलिश ही है, और धीरे धीरे ऊपर की जर्नी बना रहा है। उसके बाद में निफ्टी अल्फा, अल्फा तो आपको आपके कोई काम का है नहीं। चलिए, ये तो हो गया हमारे सेक्टर्स। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में क्या करना है, पहले निफ्टी कर लेते हैं फिर बैंक निफ्टी कर लेते हैं। तो भाई ये रहा निफ्टी का चार्ट। निफ्टी के चार्ट में बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर है। 16,400 के ऊपर जाओ तो बिल्कुल बिंदास कॉल खरीद लो, ये कल के लिए, ठीक है। 16,400 के ऊपर जाओ तो आप कॉल खरीदो। अभी बोलो यार सर ये तो बहुत ऊपर है, हाँ भाई बिल्कुल ऊपर है। तो बेस्ट क्या ऑप्शन रहेगा, बेस्ट ऑप्शन क्या रहेगा कि अगर मार्केट ऊपर खुलती है, फ्लैट खुलती है, अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है 16,400 के आसपास से रिजेक्शन लेती है, तो आप पुट ले लो, और पुट लेके पहला टारगेट आप अपना यहाँ से 276 बना लो, दूसरा टारगेट ये बना लो। अगर खुलती ही डाउन है, नीचे खुलती है समवेयर हियर, कम समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं खुलती है, मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ, और थोड़ा सा बेटर कर देते हैं इसको, यस 16,124, इसको क्रॉस करते ही आप जो है ये पॉइंट बना लो, पुट क्वेश्चन बना सकते हो, इसको क्रॉस करके पुट क्वेश्चन बना लो, यहाँ तक के टारगेट 15,957 और उसके नीचे 15,035 तक के टारगेट मिल सकते हैं। अभी एक चीज और बता देता हूँ, ये तो हो गया इंट्राडे की बात। निफ्टी के अंदर में बहुत क्लियर, बहुत एकदम मैं आपको क्लियर एक चीज दिखाना चाहता हूँ और बता देता हूँ कि क्या हो सकता है आने वाले दिनों में। हमारा जो वीकली एनालिसिस जिसे मैं निफ्टी में करता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। अगर निफ्टी कल इस पॉइंट को क्रॉस कर देती है, ये पॉइंट को क्रॉस कर देती है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 16,485 श्योर के लिए, रिस्की के लिए 415 पकड़ लो। अगर निफ्टी इसको क्रॉस कर देती है तो अगला हम जो देखने वाले हैं वो हम लोग टारगेट देखेंगे 16,900 तक। 16,936 से 16,863 के बीच में निफ्टी जाएगी ऊपर की साइड में। और गलती से अगर निफ्टी 15,724 को ब्रेक कर देती है तो हमको ये लेवल देखने को मिलेंगे। क्या लेवल है, 14,823। तो ये हमारा प्लान रहेगा वीकली और बड़े टाइम फ्रेम के लिए, कि भाई इस पॉइंट के ऊपर गई तो हम यहाँ तक के लिए बैठ सकते हैं, तो आप अगले से अगले वीक का, उसके अगले वीक का एक कॉल ट्राई कर सकते हो आगे वाले के लिए और रख सकते हो। और अगर नीचे की साइड में इसके नीचे जाएगी, इसके बीच में बड़े टाइम फ्रेम पे कुछ मत करना, इसके बीच में इंट्राडे में हम जैसे काम करते हैं, जो हमने प्लान बनाया उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बहुत सिंपल है। अगर मैं इसको 30 मिनट चार्ट में चलते हैं, लेट्स गो टू 30 मिनट चार्ट, यस 30 मिनट चार्ट पे जाते हैं और कुछ चीजें हम आपको दिखती है। बैंक निफ्टी भी एक जोन के अंदर ही काम कर रहा है, काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। असेंडिंग ट्रायंगल आपको पता होगा, नहीं पता तो उसमें ऐसा 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 पैटर्न बनता है, इस तरह से ऐसे 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 स्क्वीज होता है, मीन स्क्वीज होता है। अभी लेकिन ये ऐसा वाला बना रहा है, ये ऐसा वाला बना रहा है। अगर ये ऐसा वाला बनाता, मीन बेस कॉमन होता ऐसे ऐसे, तो हम इसको बुलिश बोलते हैं। बट ये बना रहा है कैसा, ऐसा बना रहा है। अभी ये भी एक लर्निंग है, ऐसा बनाने में ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है। याद रखना, जब बेस सेम हो तो नॉर्मली ऊपर ही फटता है, और अगर ये ऐसा बना रहा हो, ये इस तरह से, तो ऊपर की तरफ फटता है। ये बेरिश है, सॉरी, दिस इज बेरिश, दिस इज बुलिश, दिस इज कंफ्यूजिंग, कहीं भी जा सकता है। तो दोनों चीज के लिए रेडी रहना चाहिए आप लोगों को। तो अभी ये ऐसा 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 बनाया है इसने, और ऐसा चल रहा है। अब करना क्या है, बहुत सिंपल हो गया अब आपको समझने के लिए, कि अगर ये यहाँ कहीं किसी भी ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ आती है, नीचे की तरफ आती है, अगर ये जाती है ऊपर और ऐसे नीचे आती है, तो तुरंत के तुरंत हम जो है पुट ले लेंगे। हमारा जो टारगेट रहेगा वो अप्रोक्सीमेटली ये वाला रहेगा, 34,166 तक का रहेगा, यानी 100-150 पॉइंट का टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस ये रहेगा 34, ये अपना जो बना हुआ 34,596, ये स्टॉप लॉस रहेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है फ्लैट खुल के या गैप अप खुल के, तो हम कॉल की पोजीशन ट्राई करेंगे। 793 से लेके 34,900 तक के टारगेट हमको ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। और अगर नीचे आती है और इस पॉइंट को भी क्रॉस कर देती है 34,166 को, तो अब कुछ नहीं करना, तब कुछ नहीं करना,
विल वेट टिल हियर, हम लोग यहाँ तक का वेट करेंगे। ये पॉइंट क्या है 33945 या 34,000 पकड़ लो। यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो कॉल ले लेंगे एक छोटे से यहाँ तक के लिए 100-125 पॉइंट के लिए, और इसको तोड़ देती है तो पुट ले लेंगे। टारगेट आपके सामने 33748, 33590, 33431 एंड 33253, जो सेम डे आ जाए, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है, नो पॉसिबिलिटी। तो मार्केट अगर गैप डाउन खुलती है, मान लो यहाँ कहीं खुलती है, इधर कहीं खुलती है, इसके ऊपर खुलती है, तो वेट करना यहाँ तक के लिए, इस पॉइंट के लिए वेट करना भाई, उससे पहले कुछ मत करना, बीच में नो ट्रेडिंग जोन है। एक्चुअली पैसा क्यों लूज करते मालूम है आप लोग? ज्यादातर प्लान व्लान सब सुन लेते हो, 50 बार कर लेते हो, लेकिन क्या है ना, कई लोगों को झुनझुन कीड़ा आ जाता है बीच में दिमाग में, और कहाँ कहाँ मतलब आगे और अगाड़े और पिछाड़े। तो ये झुनझुन कीड़ा क्या कह है कि भाई कर ले ट्रेड, कर ले ट्रेड, ट्रेड कर ले। अरे भाई ट्रेड कर ले, जुआ तोड़े है। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है ना कि 2-3 साल से सबके हाथ में मोबाइल आ गया है, मोबाइल में सबके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ऐप आ गए। लो भाई सब पैसा है आपके पास में, 10,000 अकाउंट में अभी आपने डाले, अरे 10,000 अपने ऐप ऑप्शन में डाले, अरे देखा यार 10,000 का, यार ये सर तो 10,000 का 15,000 बना रहे, अरे चलो मैं भी बना लेता हूँ, हाँ वीडियो देख लेता हूँ, बना लेता हूँ, वेरी गुड। पहले दिन बन गया 2,000 पे, वेरी गुड। अगले दिन क्या हो गया, वो 2,000 पे आप निकालोगे नहीं, वो रहने दोगे, वो 10 का 12 हो गया, 12 आके 12 डालोगे, फिर आपको समझ में आएगा नहीं प्राइस एक्शन क्या है, कहाँ पे क्या लेवल क्या करना चाहिए उस टाइम, आपने डाल दिया, वो 12,000 घट के हो जाएंगे 3,000 पे। तो आप सर को तो कुछ कहोगे नहीं कि सर की गलती है नहीं, आपको पता है कि यार आपने कुछ गड़बड़ किया, चलो ठीक है 3,000 रह गए, कोई नहीं 3,000 तो बच गए, मैं एक काम करता हूँ, मैं 7,000 और डाल देता हूँ। ठीक है, ये आपके हाथ में मोबाइल है, ये आपके हाथ में मोबाइल है, ये मोबाइल आपको दे दिया गया है, उसमें आप दुनिया भर की ऐप डाल दिए, चीजें इजी हो गई हैं, सट्टा मार्केट बना रखा आप लोगों ने। ऐसा करना नहीं है, ऐसा करोगे तो डेफिनेटली पैसा नहीं बनेगा। तो प्लान बहुत सिंपल है, इसके नीचे रिजेक्शन खाती है तो पुट, यहाँ से सपोर्ट लेती है ऊपर की तरफ जाती है तो कॉल ट्राई कर सकते हो, नहीं तो इसके नीचे जाए तो पुट। वेरी सिंपल, कॉल की पोजीशन ट्राई करनी है तो ये पॉइंट क्लियर कर तो बना रखा है 34593, या इसके ऊपर में हमको कॉल की पोजीशन बनाएंगे, इसी के ऊपर बनाना, इससे पहले मत बना लेना। ठीक है, जो लोग प्राइस एक्शन जानते हैं उनको ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं कि कहाँ से क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, दे आर वो खुद ही नॉलेजेबल है, खुद ही अच्छे काम कर लेते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का प्लान है। एक कैश का स्टॉक है आपके सामने है, ब्लैक बॉक्स नाम है, देखो क्या बढ़िया है, आप लेना चाहोगे तो आप देख सकते हो, मेरे हिसाब से शायद ले भी सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, ब्लैक बॉक्स करके। अब आप बोलोगे यार इतना सही क्यों बना हुआ है, एक्चुअली ये स्प्लिट प्लेट हुआ है, देखो इसका प्राइस कहाँ था, ये प्राइस यहाँ पे घूम रहा था बहुत दिन से, 1,000 रुपए से इसके बीच में घूम रहा था, ये इसने एक रेंज बना रखी थी 700 रुपए से लेके 1,000 रुपए के बीच में। अब ये कुछ स्प्लिट प्लेट हुआ है ऐसा, तो इसका प्राइस नीचे आ गया है, तो फंडामेंटल चेक किया तो ठीक है, तो इसमें आप एक्यूमुलेशन कर सकते हो। और एक दो, शायद एक दो स्टॉक बहुत दिनों के बाद, मीन मंथ एंड होने वाला है तो मैं रिकी में देने वाला हूँ, तो लेवल से काम कर लेना, उसमें आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप उसमें पैसा डाल सकते हो। तो आज क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं सर रिगी रिगी रिगी, ठीक है रिगी दे देता हूँ मैं, रिगी इसलिए नहीं, पूरे मंथ में मैंने जितने भी कैश के स्टॉक सबको ऐसे ही अपने ग्रुप में लाइव दिए हैं आके कि भाई ये ले लो, ये मैंने ये बाई किया, मैंने वो बाई किया, और जो भी बाई किया है मैंने खुद के पोर्टफोलियो में बाई किए ठीक ठाक, उसमें किसी में 2% से लेके 8% तक का रिटर्न किसी किसी स्टॉक्स में, और किसी में तो खैर ऑब्वियसली जैसे मैराथन मैराथन जैसे स्टॉक है उसमें तो अप्रोक्सीमेटली 20% का रिटर्न इस वीक मार्केट में भी आ गया है। तो वो मैंने इसलिए वो किया था ताकि मार्केट जब बहुत डाउन होती है तो लोगों को डर भी उतना लगता है, इसलिए मैं रिगी में बंद कर दिया था, क्योंकि रिगी में बहुत सारे सवाल लोग पूछने लगते हैं। लेकिन ये एक दो स्टॉक्स में आपको दूंगा तो आप उसमें पैसा डाल सकते हो। आई होप आज का कंटेंट और वीडियो आपको पसंद आया हो मार्केट एनालिसिस का, और अगर आया तो डेफिनेटली जाते जाते एक बार कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, और लाइक करके जाना। अभी पिक्चर बाकी है, खत्म नहीं हुई है, लास्ट बट नॉट लिस्ट एक स्टॉक है वो आपको बता रहा हूँ, जो अभी तक बने हैं उनके लिए है, बाकी जिन लोगों ने लेवल्स वेवल्स देख के भागे तो भाग्य तो अच्छी बात है। ये है पालरेट टेक्नोलॉजी, पालरेट टेक्नोलॉजी इस स्टॉक अगर चार्ट पे देखोगे तो बहुत वीक है, चार्ट पे देखेंगे तो काफी वीक है, इस स्टॉक को खरीद लेना थोड़ा सा क्वांटिटी, जब ये 100 रुपए के आसपास आपको मिले, याद रखना 100 रुपए के बाद, मैं इसको रिगी में नहीं दे रहा बट इसको 100 रुपए के आसपास खरीद लेना, समझे। ये लॉटरी का स्टॉक आपके लिए बन सकता है फ्यूचर में, मल्टी बैगर टाइप बन सकता है, क्वाइट पॉसिबल। ठीक है,
क्यों बन सकता है, कैसे बन सकता है, उसका एक टेक्निक है, मेरे स्टूडेंट जानते हैं। आप और जो लोग मेरे स्टूडेंट्स जानते हैं उनको मल्टी बैगर निकालने का जो तरीका बताया मैंने, उस पर अप्लाई करके देखना इसमें वैलिड है या नहीं वैलिड है। अगर नहीं वैलिड है तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, और वैलिड है तो भी मुझे पर्सनली मैसेज करना। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, गुड नाइट, टेक केयर, शबा खैर, बाय बाय।